आई थिंक आपने इससे ज्यादा माइंड बेंडिंग और ट्रिपी वीडियो पहले कभी देखा होगा। आज मैं 10 फिक्शन यूनिवर्सेस की कहानियां सुनाने जा रहा हूँ और हर एक दुनिया की कहानी आपके अंदर कुछ छोड़ कर जाएगी और आप खुद को इन कहानियों में ढूंढने लगेंगे। नंबर 10, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अब अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो द लॉर्ड ऑफ रिंग्स फिक्शन की दुनिया का बाप है। और जब तुम इस दुनिया में होने वाले युद्ध को देखते हो तो दोनों तरफ हजारों लोग दिखाई देते हैं। एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ ऑर्क जाति के राक्षस जो इंसानों को जिंदा चबा जाते हैं। हर एक इंसान के चेहरे पर मौत का डर, लेकिन दूसरी तरफ राक्षस भी घबराए हुए हैं। और यह सब कुछ इतना रियलिस्टिक है कि जैसे आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो दोस्त, इस दुनिया का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा कूल है कि देखते देखते तुम खुद उसी दुनिया में चले जाते हो। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का यूनिवर्स मिडिल अर्थ की प्राचीन दुनिया को दिखाता है, जहाँ ह्यूमंस, एल्व्स, ड्वार्फ्स, हॉबिट्स और मैजिकल क्रीचर्स एक साथ रहते हैं। और इस दुनिया के अंदर एक शापित रिंग है और इसी रिंग की वजह से इस दुनिया का फ्यूचर खतरे में है। अब क्योंकि यह एक मैजिकल दुनिया है, यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स और पावरफुल बीइंग्स, विज़र्ड्स और एंड्स के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और इस दुनिया का मेन विलन है सौरॉन द डार्क लॉर्ड, जो शापित रिंग के जरिए मिडिल अर्थ को अपना गुलाम बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ फ्रोडो नाम का एक हॉबिट और फेलोशिप यानी कि उसके दोस्त एरागॉन, गैंडोल्फ और लेगोलस शापित रिंग को माउंट डूम में डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ की मॉन्स्टर स्पीसीज से, ऑर्क्स और नाज़गुल से। इस दुनिया का हर एक कैरेक्टर अपनी ड्यूटीज और डर के नीचे दबा हुआ है, जो इस कहानी को एक एपिक सागा बनाता है। नंबर 9, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की दुनिया एक सिमुलेटेड रियलिटी है, जहाँ इंसान असली दुनिया से पूरी तरह से अनजान है। असली दुनिया फ्यूचर में सेट है, जहाँ साल 2199 चल रहा है और एआई मशीन्स ने अर्थ पर कब्जा कर लिया है। और इंसानों को पॉड्स के अंदर डालकर उनके एनर्जी को मशीन्स बैटरी की तरह यूज करती हैं। और मशीन्स ने इंसानों के दिमाग को मैट्रिक्स नाम की वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट करके रखा है, जिसके अंदर साल 1990 चल रहा है। मैट्रिक्स की दुनिया एक माया जाल है जो कंट्रोल और इल्यूजन के जरिए चलती है। इस दुनिया की हर एक चीज, रियलिटी से लेकर आइडेंटिटी तक, सिर्फ एक कोड है जिसे बेंड किया जा सकता है। और इस यूनिवर्स का मेन हीरो है नियो, एक हैकर जो बाद में मॉर्फियस और ट्रिनिटी से मिलता है। और मॉर्फियस नियो को रेड पिल के जरिए असली दुनिया को दिखाता है। इसके बाद नियो सेल्फ अवेयर हो जाता है और उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है। नियो इस दुनिया का मसीहा है और उसके पास मैट्रिक्स को मैनिपुलेट करने की गॉड लाइक पावर्स हैं। इसके बाद नियो मशीन्स और उनके एजेंट से लड़ता है और इंसानों को मशीन से आजादी दिलवाता है। और यह लड़ाई वर्चुअल दुनिया के अंदर यानी कि मैट्रिक्स के अंदर और असली दुनिया जायन यानी कि इंसानों के आखिरी शहर में, दोनों जगह लड़ी जाती है। मैट्रिक्स की दुनिया हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अपनी रियलिटी को चूज कर सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो टेक्नोलॉजी के डेंजर्स और ह्यूमन स्पिरिट की पॉसिबिलिटीज को एक साथ दिखाती है। नंबर 8, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। नार्निया यूनिवर्स का कोर कॉन्सेप्ट एक मैजिकल पैरेलल दुनिया है, जहाँ एनिमल्स बात कर सकते हैं और इस दुनिया के अंदर जादुई क्रीचर्स भी हैं। और इन सभी का राजा है एक शेर जिसका नाम है असलन। और इस दुनिया के अंदर जाने के रास्ते खुलते हैं कुछ पोर्टल से, जो वार्डरोब जैसी जगहों पर छुपे हुए हैं। और फिर हमारी दुनिया के कुछ बच्चे नार्निया जाते हैं और उनका मिशन है प्रोफेसीज को पूरा करना। नार्निया यूनिवर्स एक स्पिरिचुअल कहानी का कॉन्सेप्ट है जो बच्चों के एडवेंचर्स के जरिए मॉरल्स और सैक्रिफाइस जैसी बातें सिखाता है। यह एक मिडीवल दुनिया है, यानी कि यहाँ पर ईयर 500 के आसपास चल रहा है और यह पूरी दुनिया मैजिकल है। और यहाँ हर एक चीज असलन के डिवाइन प्रेजेंस से जुड़ी हुई है। और फिर आती है इस दुनिया की सबसे बड़ी विलन, क्योंकि विलन के बिना कोई भी कहानी अधूरी रह जाती है। और नार्निया की विलन है द व्हाइट क्वीन, जो नार्निया को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। लेकिन हमारी दुनिया के बच्चे असलन की गाइडेंस में अपने डर और वीकनेस को ओवरकम करते हुए लड़ते हैं। इस दुनिया की हर एक कहानी को एक पर्सनल और कलेक्टिव बैटल की तरह दिखाया गया है, जहाँ साहस और एकता से बुराई को हराया जा सकता है। नंबर 8, हैरी पॉटर। अब अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यह दुनिया भी नार्निया की तरह ही मिलती जुलती है। इस दुनिया के अंदर बच्चे जादू सीखने के लिए हॉगवर्ट्स स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फैंटेसी दुनिया की तरह ही इस दुनिया के अंदर भी ड्रैगन्स, एल्व्स और मॉन्स्टरस क्रीचर्स रहते हैं। और कभी कभी तो यह क्रीचर्स हमारी असली दुनिया के अंदर भी आ जाते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो वंडर्स और डेंजर का बैलेंस है, जहाँ मैजिक एक स्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर माना जाता है। इस दुनिया के अंदर हर एक कैरेक्टर की कहानी एक इमोशनल जर्नी है। और इस दुनिया का मेन हीरो है हैरी पॉटर, एक ऑर्फन लड़का जिसके पेरेंट्स को डार्क विज़र्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। और फिर कहानी के अंत में हैरी पॉटर और उसके दोस्त रॉन और हरमानी साथ मिलकर वोल्डेमॉर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
और अपनी डेस्टिनी और विजिटिंग वर्ल्ड को वोल्डेमॉर्ट के आतंक से आजादी दिलवाते हैं। नंबर 6, डार्क सिटी। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक रहस्यमयी शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमेशा रात रहती है और कभी दिन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं है और वो पूरी तरह से अनजान है। डार्क सिटी को एलियंस ने बनाया था, जिन्हें स्ट्रेंजर्स भी कहते हैं, और स्ट्रेंजर्स ह्यूमन माइंड्स के साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और हर एक रात वो लोगों की मेमोरीज को बदल देते हैं। यानी कि आज अगर आप एक डॉक्टर हो तो कल के दिन आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो या फिर एक पुलिसमैन। और स्ट्रेंजर्स हर एक रात पूरे शहर का स्ट्रक्चर भी बदल देते हैं और यह सब कुछ ऐसे लगता है जैसे आप एक बुरा सपना देख रहे हैं। फिर इस दुनिया का मेन हीरो जॉन मर्डॉक एक होटल के अंधेरे कमरे में जागता है बिना किसी याददाश्त के। जॉन भी स्ट्रेंजर्स के एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ था, लेकिन स्ट्रेंजर्स की गलती की वजह से जॉन के पास में भी अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं, जिसे ट्यूनिंग कहते हैं। और जब जॉन को इस दुनिया की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा शहर एक स्पेसशिप के ऊपर बना हुआ है जो अनंत ब्रह्मांड में तैर रहा है। नंबर 5, स्नोपियर्सर। यह एक डिस्टोपियन साईफाई दुनिया है जो बर्फ से पूरी तरह से जम चुकी है और यहाँ साल 2031 चल रहा है। इस दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने की कोशिश में इंसानों से कुछ गलतियां होती हैं और फिर पूरा का पूरा प्लेनेट आइस एज में चला जाता है और जिंदा बचे हुए लोग एक हाईटेक ट्रेन के अंदर स्नोपियर्सर में रहते हैं। इस ट्रेन के 1001 डिब्बे हैं जो नॉन स्टॉप पूरी दुनिया के चक्कर लगाती है, लेकिन ट्रेन के अंदर एक स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम है। अमीर लोग आगे के डिब्बों पे रहते हैं और गरीब लोग पीछे के डिब्बों पे। और इस ट्रेन के अंदर हर तरह के करिश्मे हैं। बाहरी दुनिया के पूरी तरह से बर्बाद होने के बावजूद ट्रेन के अंदर भेड़ बकरी, मुर्गियां, पेड़ पौधे और सब कुछ है। यानी ये ट्रेन एक जीता जागता इकोसिस्टम है। फिर एक दिन एक आदमी जिसका नाम कर्टिस है, जो टेल सेक्शन में रहता है, एक जाबाज ट्रेन के अंदर जंग छेड़ देता है। फिर ट्रेन के अंदर हर एक सेक्शन में ब्रूटल फाइट्स होती हैं और डार्क सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं, जैसे कि ट्रेन का इंजन और सोसाइटी का असली मकसद क्या है। इस ट्रेन के अंदर की दुनिया कैपिटलिज्म और सैक्रिफाइस की डार्क साइड को दिखाती है। नंबर 4, द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक। इस यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यूनिक है, जो हमें फ्यूचर में बनी हुई सिविलाइजेशंस को दिखाता है। इस मिस्टिकल दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और प्रोफेसी दोनों साथ साथ चलते हैं और इस कहानी का मेन किरदार है रिडिक, एक एंटी हीरो, फ्यूरियन जाति का योद्धा जो एक डेडली सर्वाइवर है। रिडिक नेक्रोमोंगर्स एक फेनेटिकल एम्पायर के खिलाफ लड़ता है जो यूनिवर्स को अंडरवर्स के कॉन्सेप्ट में बदलना चाहते हैं। नेक्रोमोंगर्स का लीडर लॉर्ड मार्शल रिडिक की फ्यूरियन हेरिटेज को एक खतरा मानता है। दूसरी तरफ रिडिक अपनी सर्वाइवल स्किल्स और नाइट विजन आइज का यूज करके नेक्रोमोंगर से लड़ता है। इस दुनिया के अंदर इंटरगैलेक्टिक बैटल्स होते हैं, यानी कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से लड़ता है और यहाँ के एक्सोटिक प्लैनेट्स, मिथिकल लोर्स और रिडिक की बैड एस वाइब भी इस दुनिया की जान है। नंबर 3, अपसाइड डाउन। इस दुनिया का कोर कॉन्सेप्ट एक साईफाई रोमांस है और यहाँ दो अलग अलग प्लैनेट के लवर्स ग्रेविटी के खिलाफ अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। अपसाइड डाउन की दुनिया दो ट्विन प्लैनेट्स अप टॉप और डाउन बिलो के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन ऑपोजिट ग्रेविटी रखते हैं। अप टॉप एक रिच और शाइनी दुनिया है जहाँ लोग लग्जरी में रहते हैं, जबकि डाउन बिलो पुअर और रन डाउन है। लेकिन यह दोनों प्लैनेट्स एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग ट्रांस वर्ल्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स के लोगों का एक साथ मिलना मना है। इस दुनिया के मेन कैरेक्टर हैं एडम एंड ईडन। एडम डाउन बिलो में रहने वाला एक साइंटिस्ट है और ईडन अप टॉप में रहती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद में दोनों को अलग कर दिया जाता है। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स इंसानों के साथ में रहते हैं और वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के बीच में सदियों से पुरानी जंग होती आई है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया एक मॉडर्न अर्बन नाइट्स में सेट है, जहां रेनी स्ट्रीट्स, डार्क मैंशंस और अंडरग्राउंड लेयर्स एक स्टाइलिश और ग्रिटी वाइब को क्रिएट करते हैं। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स एक सीक्रेट सोसाइटी के अंदर रहते हैं और इंसानों को इनके वजूद के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया ब्लड, गन्स और सुपरनैचुरल पावर्स का एक मिक्स है और इस दुनिया की मेन किरदार है सेलिन, एक वैम्पायर वॉरियर जो माइकल नाम के एक हाइब्रिड से प्यार करती है, लेकिन ऐसा करना वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स दोनों के लिए मना है। नंबर 1, ट्रॉन। ट्रॉन यूनिवर्स का कोर कॉन्सेप्ट एक डिजिटल दुनिया है जिसे ग्रिड कहते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बनी हुई दुनिया जहां प्रोग्राम्स जैसी लिविंग बीइंग्स रहती हैं और यहाँ उनकी खुद की सोसाइटी, रूल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। यह दुनिया आर्केड गेम्स और अर्ली कंप्यूटर ग्राफिक्स से इंस्पायर्ड है और डिजिटल वर्ल्ड को एक विजुअल मास्टरपीस बना देती है। इस दुनिया के अंदर लाइट साइकिल्स और डिस्क बैटल्स को दिखाया जाता है
और इस यूनिवर्स का मेन किरदार है सैम फ्लिन, केविन का बेटा, जो अपने फादर को ग्रिड के अंदर ढूंढने जाता है, जो 28 साल से वहाँ पर लापता हैं। इसके बाद फ्लिन अपने फादर केविन से मिलता है और कोरा से। कहानी आगे बढ़ती है और फ्लिन इस दुनिया के सबसे बड़े विलन से मिलता है, यानी कि क्लू। इस दुनिया को नियॉन लिट सिटीज और इलेक्ट्रिक साउंड ट्रैक यानी कि ड्राफ्ट पंक इसे और भी कमाल का बना देता है। और अब इस दुनिया से बाहर निकलकर एक रोग प्रोग्राम एरीज हमारी असली दुनिया में आ चुका है। एरीज एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम है जिसे डिजिटल वर्ल्ड से असली दुनिया के अंदर भेजा गया है एक खतरनाक मिशन के लिए। तो ये थी टॉप 10 फिक्शनल वर्ल्ड्स की कहानियां। अगर आप इस लिस्ट में किसी और यूनिवर्स को ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।